मैं ज़्यादा बात लंबा नहीं कहूँगा। मेरे जो दो शब्द है जस्ट उसी में मैं थोड़ा अपने बात रख के हम सब लंच में जाएंगे, क्योंकि हम ये बात लास्ट जून जुलाई जब हम लोग ईटानगर में धरना देते थे तब से ही एक ही बात को दोहरा के हम लोग भी थक गया। लेकिन हम लोग बोलने वाला थक गया, लेकिन सुनने वाला जिसको सुनना चाहिए था आज तक उसको कोई थकान महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे मांग एक है। जो ईटानगर में मांग था दिल्ली में भी वही मांग है, और उस मांग को शायद हमारे लोग जिनको वो मांग सुनना था वो शायद हमारे आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हम जब उनके खिलाफ कुछ शब्द अनब शनब कह देते हैं, वो शब्द इतने जल्दी उन तक पहुंच जाते हैं कि अब दिल्ली बैठे आदमी को भी ईटानगर वाले पुलिस ने इजीली एक दिन में सामान कर दिया जाता है। लेकिन अच्छे बात को तो सुनाई वो लोग को नहीं दे रहा, शायद हमको ऐसे लगता है। फिर भी हमारा ड्यूटी है हम अपना आवाज़ को बुलंद रखना, क्योंकि मेरा आवाज़ सब अरुणाचल का जनता का आवाज़ है। क्योंकि आज जो एएसी टीम 10 पॉइंट मांग रखा है, ये कोई हमारा इंडिविजुअल का, तोको शीतल का, तारतुबिन का, केकपलोम्बे का इंडिविजुअल मांग नहीं है। ये पूरा अरुणाचल का मांग है, और ये कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का मांग नहीं है, एंटायर स्टेट का मांग है। आप देखिए हमारा 10 पॉइंट जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें क्या है। और मैं बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब भी हमारे मुद्दे पर कोई चर्चा के लिए आता है, डिबेट के लिए आता है, वो हमारे ये 10 पॉइंट में आज तक कोई भी डिबेट करने के लिए रेडी नहीं हो। अरे आप अगर डिबेट भी करना है तो 10 पॉइंट को हमको पूछिए, हमको आप बारीकी से एक एक पॉइंट करके पूछिए, हम आपका ऊपर क्या एलिगेशन लगा के रखा है, हम आपको बताने के लिए रेडी है। आप जानने के लिए रेडी नहीं है, बल्कि हम जो ये मुहिम को लीड कर रहा है उनके निजी पर्सनल लाइफ को ही बार बार आप लेके पब्लिक में आप उनका लाइफ को डिमीन करता है, उनका लाइफ आपका उसको इमेज को तार्निश करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी दुख वाली बात है, क्योंकि हम चाहता है कि भले ही सीबीआई ईडी आप हमारा स्टेट में रिकमेंड नहीं करने से भी हम चाहता है कि मेरा ये डिमांड को आपके लोग हमसे डिस्कशन करें, डिबेट करें, ताकि जो दूर दूर का लोग है, जो दूर दराज का हमारे गांव गांव में जो बैठते हैं, उन लोग तक आपका डिबेट, आपका रिप्लाई जान सके। वो भी आप नहीं करते हैं। जब डिबेट के लिए बुलाते हैं, टीवी शो में बुलाते हैं, आप भाग जाते हैं। तो आप कैसे खुद को डिपेंड करेगा, कैसे खुद को जस्टिफाई करेगा, और कैसे खुद का गवर्नमेंट को आप जस्टिफाई करेगा कि आप गुड गवर्नेंस चला रहा है बोल के। हम तो आपको मौका ही तो दे रहा है, आपको हम मौका दे रहा है, आप बात करो। आप बात करने के लिए भी रेडी नहीं है, और हमसे आप आमना सामना करने के लिए भी रेडी नहीं है। ये बड़ी दुख वाली कहानी रहेगी अरुणाचल का हिस्ट्री में। और आज हम रिसेंटली एक बीजेपी का जो, हम तो नाम भी मालूम नहीं, लेकिन हम शायद वो पहले आपका प्रीवियस फॉर्मर बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट रहा है, शायद कोई ताई तागाक बोल के, अच्छी ताई तागाक, उनका मैं कुछ ब्रीफिंग सुन रहा था। जो बीजेपी वालों ने 2014 शायद 2014 ना कुछ ऐसे समय का आप एक मैनिफेस्टो बुकलेट बनाया। आप कांग्रेस गवर्नमेंट था उस समय अरुणाचल में, उस समय इतना आप पॉइंट्स लेके किताब बनाया। आप उस समय तो क्या क्या नहीं बोला। मेरे पास में सब क्लिपिंग्स है, आपके पेपर कटिंग्स है, जरूरत पड़ेंगे तो आज हम लोग आपको फिर दे देंगे बाद में। उस समय का जो आपका एलिगेशन था, अभी वो एलिगेशन प्यूरिफाई होके आपका पब्लिक के सामने आप लेके आ गया। आज वो एलिगेशन नहीं रह गया। ये कौन सी वाली एलिगेशन आप लेके उस समय आया था? आज आप सेम एलिगेशन को फिर आप एक्सप्लेनेशन देता है, आप जस्टिफाई करता है, प्यूरिफाई करता है कि उसमें कोई आपका एलिगेशन नहीं था। अब जब कांग्रेस का गवर्नमेंट होता है वो एलिगेशन बनता है, जब आपका बीजेपी का गवर्नमेंट स्टेट में बनता है फिर वो सेम एलिगेशन, सेम पेपर वो ठीक होके आ जाता है। ये सब पब्लिक को आप गुमराह करने का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप लोग का हाथ में
हमारा देश का, हमारा स्टेट का भविष्य है। क्योंकि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुआ, हमारा सीनियर लोग, हमसे बड़ा वाला जनरेशन का सीनियर लोग, अभी भी समय है स्टेट को सुधारने में। अब नहीं सुधरेगा तो आप तो जाएगा, आपका यंगर जनरेशन, आपका नेक्स्ट जनरेशन तो जाएगा, और आने वाला 10, 15, 12, 13, 20, 50 साल का जनरेशन तक ये जो आप बर्बाद करके गया है, उसको आपका उस पीरियड 20-30 इयर्स का जो जनरेशन है वो भी आपको कभी इसको तीक नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बार बार ये इस जंतर मंतर का पवित्र मन से मैं आपको रिक्वेस्ट करता है, आपका पास में अभी भी समय है। हमारा स्टेट का 60 लेजिस्लेशन के साथ में अभी भी समय है। आप स्टेट का भविष्य को अच्छा बनाने का समय है। इसलिए आज शायद अरुणाचल का 60 एमएलए, हर किसी को तो हम नहीं बोलेंगे, उनमें से किसी को तो यह भी पता नहीं होगा कि ये जो 10 पॉइंट हमने चार्टर ऑफ डिमांड रखा है ये क्या चीज है। उनमें से कोई तो ऐसा भी होगा कि एएसी का जो डिमांड दिल्ली तक लेके आया है क्या चीज, और जानने भी वो कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपना अरुणाचल का फ्यूचर से कोई लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, और कोई उसको अरुणाचल का फ्यूचर का बारे में कंसर्न नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन लोग को अपना फैमिली, किड्स एंड किन का पॉकेट भरना है। ये चीज को तो अभी पब्लिक जाग चुका है ना, आप अगर चाहने से भी नहीं कर सकेगा। और रिसेंट में तो आप लोग ने क्या 2 वर्ष सीख गया, जो भी करप्शन इशू को लेके आता है तो उसको कोर्ट जा। स्पेशली मेरा एएसी टीम को तो कोर्ट कितना बार, आप 100 बार, 1000 बार आप बेच चुके हैं आपका मुंह से। हाँ, हम जरूर जाएंगे कोर्ट, आपके कहने पर जरूर जाएंगे कोर्ट, लेकिन हम वो वाला कोर्ट नहीं जाएगा जो थोड़ा तारीख समय पे समय देता है, थोड़ा जिसका प्रक्रिया थोड़ा समय लेता है। हम सीधे जाएंगे जनता की अदालत। अभी अरुणाचल का जनता का अदालत हम जाएंगे। आपने बोला कोर्ट जाओ, हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम जो पब्लिक का, अरुणाचल का पब्लिक का कोर्ट में हम चले जाएंगे। और आज तक जितने भी एएसी टीम 28 डेज प्लस 9 जितने भी हम लोग ने आज तक धरना प्रदर्शन किया है, अरुणाचल का 60-70% पब्लिक, दूर दूर का गांव का पब्लिक तक ये हमारा आवाज पहुंच चुका है। और जिस दिन हमको लगेगा कि 90% आवाज, एएसी टीम का आवाज पहुंच गया है हमारा अरुणाचल के लोगों के पास, तब हम ऐलान करेंगे जंग क्या होता है। क्योंकि हम गरीब और अमीर का बीच का ये जंग रह गया, क्योंकि हम गरीबों का लात मार के आपने जो काम किया है, कभी अरुणाचल का जनता, गरीब जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हम तय कर लिया है कि हम एक एक जनता तक हम पहुंचेंगे एएसी टीम, और आपका काला कारनामा को हम जनता तक पहुंचा के ही रहेंगे हम। लेकिन आपने हमको जो सोच के कोर्ट जा बोला था, हम वो कोर्ट तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने ताकत नहीं है, मेरे पास कोर्ट में रिपोर्ट करने का, फीस देने का मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। इसलिए हमने तय कर लिया कि हम लोग जनता की अदालत जाएंगे और जनता को हम बता के ही रहेंगे, आप याद रखिएगा। इसलिए मैं स्पेशली लास्ट मेरा 2 शब्द के साथ अभी मेरे बात भी खत्म करेगा, फिर भी मैं जाते जाते हमारे तीनों एमपी को फिर से एक बार ये जंतर मंतर का इस मंच से फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि आप तीनों हमारा आवाज कब तक ऐसे सुने बैठेंगे। अब समय तो आ गया आप तीनों को भी, हमारे जो आपका देश के कानून मंत्री है ऑनरेबल हमारे रिजिजू साहब, आपने तो एक बार हमारा टीम को इनवाइट भी कर लिया, इनवाइट करके आज 10-12 दिन भी हो गया शायद। आप तो शायद जितने भी मेरे एलिगेशंस था, मेरे जितने भी पेपर्स था, आप शायद पढ़ ही लिया होगा। आप अगर पढ़ लिया हो तो आपके जो 2 कलीग्स है, हमारे गांव साहब और रिबिया साहब को भी आप समझा दीजिए कि एएसी टीम का मांग ये है, एएसी टीम का पेपर ये है, एएसी टीम का मांग में जेन्युइनिटी है, एटलीस्ट ये तो आप कन्वे कर दीजिएगा। और मैं एक बार फिर से ये बोलना चाहता हूं कि स्पेशली जो दिल्ली वाले बीजेपी है, हमारे देश को जो चला रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इन्होंने तो कभी ये नहीं सिखाया होगा कि हमारे अरुणाचल के जो आपका नेता बोलता है 60 एमएलए को तो ये कभी नहीं सिखाया होगा कि आप
पब्लिक का पैसा लूट के, करप्शन करके आप देश का स्टेट को रूल करो। आपको कभी भी ऐसे यहां से दिल्ली से इंस्ट्रक्शन नहीं आया होगा, बल्कि आपको तो यह समझा के रखा होगा कि आप देश के लिए काम करो, पब्लिक के लिए काम करो, गरीब के लिए काम करो, और आपका काम जो लास्ट मैन तक पहुंचना है, गरीब आदमी तक पहुंचना है, यही तो आपको समझा के भेजा होगा। लेकिन दिल्ली वालों को आपने क्या करके रख दिया? आप मिसगाइड करके, मिस इंटरप्रेट करके, आप कंफ्यूजन क्रिएट करके रख दिया। कभी आप किताब देता है कि ये अरुणाचल में करप्शन चल रहा है, कभी फिर बोलता है यही किताब आज इसमें कोई करप्शन नहीं है, आपका डिस्टॉर्टेड बुक से बोलता है। आप दिल्ली वालों को भी तो पूरा आपका काला उसमें फंसा के रख रहा है, ईटानगर वाला, अरुणाचल वाला। ये चीज को तो दिल्ली वाला बारीकी से जानता है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, हमारे अमित शाह भी जानते हैं, जी भी जानते हैं, और जेपी नड्डा जी भी जानते हैं। आपका ये सब टैक्टिक्स कभी दिल्ली वालों को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। ये हम विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये हम एएसी के मंच से अरुणाचल का जनता का विश्वास को हम जाहिर कर रहे हैं कि आपका ये सब पॉलिसी, आपका ये सब, आपका जो क्या बोलता है, आपका मैलिशियस इंटेंशन, कभी दिल्ली वालों आपका ये सब इंटेंशन में आपका इंटेंशन फंसने वाला में से नहीं है। और दिल्ली वाला भी जान गया कि ये अरुणाचल वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और ये जब तक दिल्ली वाला नहीं जानेगा और एएसी टीम जंतर मंतर का मंच छोड़ने वाला नहीं है, हम जानवा के ही रहेंगे। इसी दो शब्द के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। धन्यवाद। आज हम राकेंद्र जी से बात करने वाले हैं, जो कि लीगल एडवाइज़र हैं एएसी की। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लीगल एडवाइज़र होने के साथ साथ आपको क्या लगता है कि एएसी की सबसे बड़ी मांग क्या है अभी सरकार से? सरकार से मांग तो हम जितने हमारा डिमांड है, 10 पॉइंट्स डिमांड है, उनके ऊपर आपका सीबीआई और ईडी लगाने का मांग कर रहा है। क्योंकि हम ईटानगर से अरुणाचल जो कैपिटल सिटी होते हैं वहाँ से सेम मांग है, और दिल्ली तक हम वही मांग को लेके आया है। पेमा खांडू जी की बात करें तो इनके खिलाफ काफ़ी करप्शन की बात कही जा रही है, तो उसमें आपका क्या कहना है? करप्शन है तभी तो हमने दिल्ली तक पहुंचा है, पैदल मार्च करके आया है। अदरवाइज अगर करप्शन नहीं है बोलने से, उनका तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से आज तक कुछ होता ना, मेरा खिलाफ कुछ एक्शन लेना था। करप्शन है इसलिए तो मेरे ऊपर आपके एक्शन नहीं ले सकता। अदरवाइज हमने उनका ऊपर इतना सारा जो करप्शन चार्जेस जो लगा के रखा है, उनके ऊपर इतना चार्जेस जो दे के रखा है, वो अगर उसको साफ होता तो मेरा ऊपर लीगल एक्शन लेता। तो हमने तो पूरा बोल रहे हैं ना, पब्लिकली बोल रहे हैं आप करप्ट है, आप चोर है, आप ऐसे है वैसे है, हम सब कुछ एलिगेशन जो एलिगेशंस डालना है हम तो डाल के रखा हुआ है। तो शायद उनका तरफ से कोई जवाब नहीं आना ये साबित करता है कि वो हमारा चार्जेस को, एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जैसे कि आपने कहा कि वो अपने एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इनके द्वारा कोई थ्रेट आप लोगों को मिला है इतना सब कुछ करने का? ये डायरेक्ट थ्रेट तो नहीं मिलता है, लेकिन इनडायरेक्ट थ्रेट तो इतने सारे हैं। क्योंकि मेरा जितना मेंबर से ट्राई करता है, आए दिन कोशिश करता है कि उनके ऊपर कुछ केस बनाए, पुलिस थाना में कंप्लेंट करते हैं, किसी को लगा के पुलिस में कंप्लेंट करने देते हैं, किसी को लगा के सोशल मीडिया में उनका अनप शनप बोलने देता है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि लेकिन वो तो डायरेक्टली नहीं कर सके, क्योंकि वो डायरेक्ट भी नहीं सकता है, क्योंकि वो डरा हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये मार्चिंग जो है, आपकी कैंपेन है, वो कब से चल रही है? हमारा जून महीना से चल रहा है, ईटानगर में चला है, और उसके बाद आपका जुलाई का जो अगस्त महीना से हम लोग अगस्त का 3 तारीख से हम लोग ईटानगर से निकला है, और यहाँ में सितंबर 25 को पहुँचा है। और जंतर मंतर में? जंतर मंतर से 25 से आज तक है, सितंबर से 25 से लेके आज तक। तो क्या इसके बाद आपकी कैंपेन जो है वो समाप्त हो जाएगी? नहीं, जब तक मेरे मांग पूरे नहीं होते हम समाप्त इतने आसान से नहीं करें। क्योंकि हमें तो भारत का संविधान अधिकार दे के रखा हुआ है कि हम अपने बात रख सकता है किसी, तो गवर्नमेंट के जो आगे हम बात को रखेंगे। जब तक गवर्नमेंट मेरा बात नहीं सुनेगा तो हम आपका संवैधानिक अधिकार के हिसाब से काम करेंगे। तो क्या भारतीय सरकार द्वारा आपको कुछ अनुरोध मिला गया है वापस में, आपने जो अपनी मांगे रखी है? नहीं, भारत सरकार के द्वारा से तो कुछ अभी तक ऐसे नहीं आया, लेकिन हमारे जहाँ पे हमारा वहाँ का एक ये है एमपी है जो देश के कानून मंत्री भी है, तो उनका तरफ से एक न्योता आया था, और हमें अपना जो मांग है उनका ऊपर रखा है, और भी हम रखेंगे मांग। जहाँ जहाँ हमको मांग रखना है उसके टेबल तक हम जरूर पहुँचाएंगे। पहुँचाने के बाद हम कुछ समय रुकेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर हमारे जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जैसे कि आपने कहा आपने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सरकार को दिए हैं, और 10-12 दिन हो चुके हैं, तो इसके बाद क्या आपको कोई दोबारा जवाब आया है कि नहीं? उनका तरफ से तो अभी तक नहीं आया, लेकिन अभी तक मेरा जो प्रक्रिया है,
हम अभी ऑन प्रोसेस में हैं और भी हम किसी लोग को देने हैं जो वही सेम डॉक्यूमेंट को। जब हम पूरा डॉक्यूमेंट को तीन मेरा एमपी है, तीनों एमपी तक पहुंचाने के बाद ही हम फिर उन लोग से सवाल करेंगे आपका तरफ से क्या रिस्पॉन्स है। जब तक हम तीनों को पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट नहीं देता, अभी तक केवल एक ही को दिया है और 2 को देनी बाकी है, तो जब तक 3 को एक साथ में नहीं देता है तो हम अभी किसी को डायरेक्टली हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हम तीनों को ही एक साथ सवाल करेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि लीगल एडवाइज़र होने के साथ साथ यहाँ आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आखिर में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, मैं दर्शकों को स्पेशली मैं अरुणाचल का एकदम पूर्वोत्तर राज्य से हूँ, जहाँ पे हम चीन का बॉर्डर स्टेट में है। हम एक भारतीय है और भारतीय एक स्टेट में इतना करप्शन हुआ है, तो इसलिए मैं जितना मेरा मेनलैंड इंडियन है, उसके बाद जितना सारा इंडियन जो हमारे भाई बहन हैं, उनसे भी मैं यही अपील करता हूँ कि जो एएसी का जो मुहिम है, जंग है, इस जंग में आप भी हमें साथ दें और हमें हमारे जो स्टेट में करप्शन चल रहा है उसको आप रोकने में आपका भी सहयोग आप दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।